हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर आपका किस तरह से रहेगा। सैम्पल पेपर है उसका, वो हम करेंगे। टोटल आपका 40 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। और उसमें क्या होगा, आपका कॉम्पिटेंसीज होंगी, रीडिंग होगी, प्रोज एंड पोइट्री यानी कि जो भी आपने लेसन्स पढ़े उनके क्वेश्चन, देन ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। तो ये सब जो उसका पार्ट रहेगा, सबसे पहले आपका रहेगा रीडिंग आपका सीन एंड अनसीन कोई भी पैसेज हो सकता है। Now, once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull the enormous turnip. An old woman came. I want to pull up that enormous टर्निप सेट द ओल्ड मैन, आई विल हेल्प यू सेट द ओल्ड वुमेन। सो इस तरह से आ रहे थे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, लेकिन वो जो टर्निप था उनका, वो उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे बिकॉज वो बहुत बड़ा हो चुका था वहाँ पर। सो वन बाय वन, देन उसके बाद में क्या आता है, ओल्ड वुमेन आती है, देन एक लड़का आई थिंक वहाँ पर आता है, द बॉय, एंड आफ्टर डैट अ गर्ल केम, एंड वो सब ट्राई करते हैं। सो वो टर्निप जो है वो बाहर आ जाता है। सो अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन होंगे, वेयर डिड द व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। अब ओल्ड मैन ने प्लांट क्या किया था, सो उसने क्या प्लांट किया था, सम टर्निप सीड्स। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ व्हाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। अब ये जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा था, बिकॉज वो जो टर्निप था वो बहुत बड़ा हो चुका था। सो इसीलिए जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। ग्रू एंड ग्रू आप लिख सकते हो, या फिर want to pull that turnip. Who helped him to pull that turnip? So किस किस ने उसकी हेल्प की थी, सो ओल्ड वुमेन थी एक, देन अ बॉय एंड गर्ल, सब ने उसके साथ में हेल्प वहाँ पर की थी। नाउ हु एट द टर्निप, सो किस किस ने उसको जो है खाया था, सब ने, ठीक है, ओल्ड मैन, देन वुमेन, बॉय एंड गर्ल, सब ने जो है मिलकर उस टर्निप को खाया था। नाउ नेक्स्ट है हु प्लांटेड टर्निप सीड्स। तो किसने जो है वो टर्निप सीड को वहाँ पर प्लांट किया था, सो ओल्ड मैन। नाउ हु वांट टू पुल अप द एनरमस टर्निप, सो उसको कौन निकालना चाहता था, ओल्ड मैन, क्योंकि उसी ने लगाया था। बाद में वन बाय वन जब आते हैं तो सब उसकी हेल्प करते हैं। हु कम फर्स्ट टू हेल्प द ओल्ड मैन, सो सबसे पहले कौन आया था, ओल्ड वुमेन आई थी उसकी हेल्प करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू। ये जो है वहाँ पर जो फर्स्ट लाइन दी गई है वो वहीं पर है। बट ही कुड नॉट पुल, ठीक है, बट ही कुड नॉट, दिस वन, ही कुड नॉट पुल अप। सो यही हमें जो भी हैं आपके आंसर यही आपको इसके साथ ही मिलेंगी, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सब आंसर मिलेंगे। आई विल हेल्प यू सेट द बॉय, सो बॉय ने भी उनकी बोला था कि मैं हेल्प करूँगा। वट हैपन टू द लिटिल फिश वन डे, सो एक दिन जो है लिटिल फिश के साथ क्या होता है, वो सब जो है स्कूल में जा रहे थे। अब स्कूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, स्कूल। सो वो सब स्कूल में जा रहे थे, देन तभी क्या होता है, वहाँ पर एक बड़ा सा नेट आता है और उनको पकड़ लेता है, लेकिन वो फिश क्या है वहाँ से निकल जाती है बिकॉज वो छोटी होती है। वाई डिड द फ्लावर लव द लिटल चिल्ड्रन। अब वो जो फ्लावर्स हैं वो छोटे बच्चों को प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे वहाँ पर आते हैं और वो उन्हें एक तो पानी देते हैं उनकी रूट्स को, एंड अगेन वन मोर थिंग क्या करते हैं, वो डिग करते हैं ग्राउंड को, जो है वहाँ पर डिग द ग्राउंड, एंड उनको जो है पानी देते हैं। सो डेट्स वाई जो भी वो फ्लावर्स हैं या फिर जो बर्ड्स थे वहाँ पर वो उन्हें पसंद करते हैं। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। अब सोनू जो है बटरफ्लाई को चेज क्यों कर रहा था, बिकॉज वो उसे पकड़ना चाहता था। नाउ ग्रामर का पोर्शन है, अ ग्लास ऑफ। अब ग्लास किसका होता है, आपका वाटर का होता है, ग्लास ऑफ वाटर। अ पैक ऑफ, सो किस एक झुंड को जो है आप पैक की तरह बोलते हैं, सो डेट आर वोल्स। वोल्स का अगर बहुत सारे वोल्स एक साथ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैक। राइट द अपोजिट, आपका क्या होगा, डाउन एंड डे नाइट। और नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है आपको। डिस्क्राइबिंग मीन्स कोई चीज़ को कोई स्पेसिफाई कर रहे हैं हम उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अ डैश रोज, सो कौन सा रोज़, अ रेड रोज। अ डैश पिकॉक, सो पिकॉक कैसा होता है, कलरफुल। सो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया है। नाउ हमें यहाँ पर बताना है इनका
प्लूरल क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा यहाँ पर पटैटो, सो पटैटो का प्लूरल क्या होता है आपका पटैटोस। सो इसका प्लूरल हमें यहाँ पर लिखना होगा सो OTATOES पटैटोस। नाउ टूथ का क्या होगा टीथ। नेक्स्ट है राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स। अब इनका राइमिंग वर्ड्स लिखना है, जैसे डे का क्या होता है बे, इस तरह से थिंक इंक, और दो वर्ड हमें यहाँ पर बताने इनका। सो नेक्स्ट क्या होगा पे, ले, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड मीन्स जो इस तरह से साउंड जो उनका सेम रहेगा वो। सो उन सबको हम क्या बोलते हैं राइमिंग वर्ड। सेम इसी तरह से हमें थिंक का एक और राइमिंग वर्ड यहाँ पर बताना है। सो थिंक का एक और राइमिंग वर्ड आप लिख सकते हो लिंक, या पिंक कलर जो होता है वो भी हो जाएगा। सो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ चेंज द जेंडर। अब फादर का अपोजिट या जेंडर क्या होगा मदर, जो हम चेंज करेंगे तो फादर मदर, अंकल आंट। नाउ अब इन वर्ड में हमें क्या लगाना है LY, सो लवली एंड स्लोली। नाउ ऐड फुल। अब यहाँ पर हमें फुल लगाना है प्लेफुल एंड ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल में हम सेम नहीं लगा सकते, सो वो आपका होगा इस तरह से, यहाँ का Y जो है वहाँ से हट जाएगा। नाउ लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर देखो ED बीच में लगाया लास्ट में लगाया, सो सेम जो है हमें यहाँ पर करना है, जस्ट वो वर्ड एज इट इज़ लिखना है एंड ED लगाना है। ये क्या होता है आपकी पास्ट फॉर्म होती है वो वर्ड की। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। अब इन्हें जो हमें कंप्लीट करना है ओपन दिस। अब नोट का मीन्स होता है नहीं, और ये नोट का मीन्स होता है गार्ड, यानी कि जो आपने बांध रखी है उसे आपको खोलना है। ओपन दिस नोट। आई कैन, अब ये सी जो है आपका होता है समुद्र, और ये होता है आपका सी देखना। अब क्रिएटिव सेंटेंस है, क्रिएटिव राइटिंग है। सो आपको फ़िश के बारे में कोई भी 5 सेंटेंसेस लिखनी है, लाइक कि फ़िश जो है सी में रहती है, और फिशेस साइज़ में छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, अलग अलग हो गया। देन कलरफुल होती हैं, कुछ साइज़ का फिशेस का साइज़ जो है वो स्टार शेप होता है। सो इस तरह से आप कोई भी वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग। यहाँ पर से हमें करेक्ट वन को सर्कल करना है। नाउ यहाँ पर आधा जो स्पेलिंग लिखा है एंड हाफ को हमें कंप्लीट करना है, और वो भी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। सो क्लास एंड बीस यूजिंग द लेटर। अब इसी लेटर को यूज़ करके हमें और 2 वर्ड बनाने हैं। सो मदर का जैसे यूज़ किया तो अदर एंड हर, यहाँ पर बनेगा एंड सेंड। और राइट 2 वर्ड रिलेटेड टू योर क्लासरूम। अब क्लासरूम से कौन से 2 वर्ड जो है रिलेटेड है, चौक, बेंच, ब्लैक बोर्ड। सो ये सब चीज़ें आपके क्लासेस से रिलेटेड है, वो आपको लिखने हैं। नाउ राइट द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखो न्यू वर्ड लिखना है लेकिन लास्ट लेटर से, जैसे आई, सॉरी यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है के से। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा शुरू होगा के से, काइट। अब ये काइट कहाँ पर ख़त्म हुआ ई, सो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा EY। अब ये कहाँ से शुरू ख़त्म हुआ है ई, सो नेक्स्ट वर्ड शुरू होगा ई से, ईयर। अब ये ख़त्म हुआ आपका आर से, सो नेक्स्ट वर्ड शुरू होगा आर से। नाउ नेक्स्ट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, जस्ट एज इट इज़ जो ये आपका दिया हुआ है ये पोर्शन आपको लिखना है। सो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, और सिर्फ आपको ये आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत आराम से लिखना है। 5 मार्क्स जो है आपको कम्प्लीटली इसमें मिल सकते हैं, बिकॉज ये आपका हैंड राइटिंग का पोर्शन है, कुछ भी आप गलत नहीं कर सकते, ऑलरेडी सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। सो ये था आपका पेपर जो 40 मार्क्स का रहेगा इंग्लिश का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, and please like, share and subscribe. Thank you.